हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ ही और कई सारे ऑप्शन के बारे में हम जानने वाले हैं, जैसे सेलेक्ट, चेंज, सर्ट और अल्टर का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप टैली प्राइम को ओपन कर लीजिएगा। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से पहला आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर मिलेगा लाइसेंस। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सीखने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होगा, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद इसका कई सारा मेन्यू मिल जाएगा इधर, और साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डेट का ऑप्शन, कंपनी दिया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। टैली में कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देखिए कंपनी दिख रहा होगा, आप कंपनी पे जाके क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और यहाँ पे सर्ट कंपनी। तो अगर आपको कंपनी को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, और अगर इस कंपनी में कुछ करेक्शन करना है या फिर डिलीट करना है तो आप अल्टर पे जाएंगे, और अगर कोई कंपनी बनाए हैं अगर उसे ओपन करना है तो आप सेलेक्ट पे जाएंगे। अगर आप कोई कंपनी बनाए हुए हैं अगर उसे बंद करना है तो आप सर्ट कंपनी का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करके जाके आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की होता है F3, या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंपनी, जिसका शॉर्टकट की होगा अल्ट के। अब अल्ट के कैसे होगा, देखिए आप इसके सामने के लिखा गया होगा, इसके नीचे आपका एक अंडरलाइन होगा। देखिए जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन होता है उसका यूज हम अल्ट के साथ करते हैं, और जिसके नीचे डबल होता है उसका यूज हम कंट्रोल के साथ करते हैं, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो सिंगल होता है उसका हम वैसे ही करते हैं, सिंगल सिंगल यूज़। तो हमें क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप क्रिएट पे जाइए और आप इंटर कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंपनी क्रिएशन, और उसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ ही क्या होता है, जो कि आप कंपनी जो क्रिएट करेंगे कहाँ पर जाके सेव होगा उसका एड्रेस होता है, और उसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंपनी नेम। कंपनी नेम में क्या करते हैं, हम एक कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं टैली टैली प्राइम ही इसका हम नाम कर देते हैं, ठीक है। और मेलिंग नेम में क्या होता है, कंपनी का पूरा नाम, जैसे मान लीजिए टैली प्राइम प्राइवेट लिमिटेड आप डाल सकते हैं। और अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा नेक्स्ट एड्रेस। एड्रेस में जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं गनापुर, जौनपुर, यूपी। उसके बाद यहाँ पर अपना हम पिन कोड डाल देते हैं 22 21 61, और हम यहाँ पर क्या करेंगे इंटर। एड्रेस में आप अपने कंपनी का एड्रेस डालेंगे, जो भी आपके कंपनी का एड्रेस होगा अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा स्टेट। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट का एक लिस्ट ओपन होकर आ गया है। तो आप यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है उसका कुछ लेटर आप लिखेंगे तो आपका सजेशन में आ जाए। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश लिखना है मुझे, मैंने यू लिखा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ गया। तो हम जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे उत्तर प्रदेश पे और इंटर करेंगे। अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंट्री। तो कंट्री आपका ऑटोमेटिक क्या होता है यहाँ पर सेलेक्ट होता है। अगर आप करना चाहें तो बैक स्पेस प्रेस करके आप वहाँ पर जाके आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना, हम इंटर कर देते हैं, और पिन कोड में जाके यहाँ पर हम पिन कोड इंटर कर देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे
अगला पूछेगा टेलीफोन, आपका जो टेलीफोन नंबर है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और एंटर करते हैं। अगला आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगला आपसे पूछेगा फैक्स नंबर, आप फैक्स नंबर डाल दीजिएगा। और अगला आपसे पूछेगा ईमेल आईडी, जैसे कि ईमेल आईडी यहाँ पर हम कर देते हैं prime@gmail.com एंटर कर देते हैं। और अगला आपसे पूछेगा वेबसाइट, जैसे कि वेबसाइट का नाम यहाँ पर www.prime.com, जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट का नाम है आप डाल सकते हैं। अगला आपको यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख जाएगा करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल जैसे आप यहाँ कंट्री का सिलेक्शन करेंगे ऑटोमेटिक आ जाता है, इसे आपको फिल नहीं करना पड़ता है। और अगला आपको जो नेक्स्ट मिलेगा फाइनेंशियल ईयर, तो आप सभी लोग को पता होगा आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को जाके यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपका देखेंगे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है। ऑटोमेटिक क्यों फिल हुआ, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर में डेट क्या था सही था, इसलिए आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गया है। तो आप यहाँ पर जो फाइनेंशियल आपका ईयर होता है 1 अप्रैल हमेशा आप यहाँ पर फिल करेंगे। और अगला आपको मिल जाएगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पर क्या करें, जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 25 में आप जो अपने कंपनी का कारोबार होता है उसे स्टार्ट करते हैं मई के महीने में, तो आप उसे डाल सकते हैं। फिलहाल इसे हम इंटर करके क्या करते हैं एक्सेप्ट करवा देते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए करके भी आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, इसे इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर यस का ऑप्शन दिख रहा है, एक बार हम और इंटर करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, हमारा यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग है तो इसे अभी हम इग्नोर करते हैं, कंट्रोल ए करके यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर कंपनी क्या हुआ है क्रिएट हो गया। अगर इस जो मैंने कंपनी को क्रिएट किया आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा नेम ऑफ कंपनी टेली प्राइम, हमारे कंपनी का नाम क्या है टेली प्राइम है। और अगला आपको यहाँ पर ऑप्शंस बताते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा सर्ट कंपनी, जो मैंने टेली प्राइम के नाम से बनाया, इसे अगर मुझे बंद करना है तो क्या करेंगे आप सर्ट कंपनी पे जाके क्लिक करिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका जो टेली प्राइम दिख रहा था वो आपका कंपनी बंद हो चुकी है, डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ आपका बंद हुआ है। अगर उसे मुझे ओपन करना है तो आप यहाँ पर चले जाइए कंपनी पे क्लिक करिए, या फिर जो सेलेक्ट का शॉर्टकट की होता है अल्ट F3 होता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अल्ट के साथ आप F3 बटन को प्रेस करिएगा, जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो भी आपको कंपनी ओपन करना, जैसे मान लीजिए मुझे टेली प्राइम ही ओपन करना, तो इस पर क्लिक करके आप इंटर कर दीजिए, तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी। और अगला आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा चेंज का, जैसे मेरी भी कंपनी क्या यहाँ पे है टेली प्राइम में, मुझे कोई कंपनी दूसरा चेंज करना है तो यहाँ पर हम चेंज पे क्लिक करते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है F3 होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक यम के नाम से कंपनी है, इस पे जाना है मुझे, इंटर कर देंगे आपका ये कंपनी चेंज हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेली प्राइम पे क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पर टेली प्राइम आ जाएगा, अगर यम पे क्लिक करेंगे तो आपका यम आ जाएगा। जो आपका प्रेजेंट टाइम पे ओपन रहेगा सिर्फ आप उसी में से चेंज कर सकते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पर नाम शो होगा हाईलाइट होकर वही आपका कंपनी प्रेजेंट टाइम पर ओपन है। जैसे टेली प्राइम पे हम क्लिक करते हैं तो अभी के समय में आपका टेली प्राइम ओपन है। अगर हम यहाँ पर यम पे क्लिक कर देते तो इसमें आपका क्या ओपन है यम के नाम से कंपनी ओपन है। और अगला जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन था अल्टर का, अल्टर से क्या करते हैं हम किसी भी कंपनी के अंदर कुछ संशोधन कर सकते हैं या फिर उस कंपनी को हम डिलीट कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कंपनी का नाम ही मुझे चेंज करना है। जो टैली प्राइम है इसका नाम मुझे करना है पंकज। और इसे हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम तो चेंज हो गया पंकज, उसके बाद इंटर करके इसे आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अगर आप बार बार इंटर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगेगा, इसके लिए आप यहाँ पर एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल ए कर दीजिए, आपका एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखेंगे ये कंपनी का नाम चेंज हो गया, कंपनी डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है। और अगर इस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, अल्टर पे क्लिक करेंगे। अल्टर पे क्लिक करने के बाद एक बार आप इंटर करेंगे। देखिए टैली में कुछ भी डिलीट करने के लिए आप अगर लेजर बनाएं, लेजर, ग्रुप, वाउचर, कुछ भी डिलीट करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, अल्टर में। आपको अलग अलग प्रकार का यूज़ करके डिलीट करना होगा, सब अल्टर से ही डिलीट होगा। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो क्या करेंगे, अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछेगा डिलीट करना है या नहीं करना, यस तो इंटर कर देते हैं, या आप वाई को प्रेस कर दीजिएगा। एक बार और आप इंटर कर दीजिए, आपकी जो पंकज नाम की कंपनी थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। पहले तो आपका टैली प्राइम था, मैंने चेंज करके उसे किया था पंकज। अब आइए चेक करते हैं, देखते हैं कंपनी मिलती है। सेट कंपनी में जाते हैं, देखिए ये तो चेंज ओपन हो गया, सॉरी। यहाँ पे हम सिलेक्ट कंपनी में आ जाते हैं, देखेंगे आपका टैली प्राइम ही दिखेगा, क्योंकि उसका नाम मैंने चेंज कर दिया था, पंकज किया था, वो भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमारी कंपनी क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।